श्री शिवाय नमस्ते बम हर हर महादेव। कल 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को 2 दिन एकादशी की तिथि पड़ रही है, जो 22 तारीख की सुबह शुरू होकर 23 तारीख की सुबह समाप्त हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना है यह व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 22 तारीख को गृहस्थ जनों के लिए और 23 तारीख को वैष्णव जनों के लिए। इस तरीके से ये व्रत रखा जाएगा। अगर कोई द्वादशी के मानीय तिथि व्रत रखा जाता है तो आप 23 तारीख को भी यह व्रत अपना पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन कुछ उपाय हैं जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं, इस वीडियो के अंत में मिलेंगे। साथ ही सबसे पहले जानकारी मिलते हैं यह तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और आपका पारण का समय क्या रहेगा, और मोक्षदा एकादशी इसका क्या महत्व है। चलो शुरू करते हैं। यह एकादशी मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की तिथि को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश भी दिया था। यह दिन मोक्ष की प्राप्ति का भी दिन का माना जाता है। इस दिन हम एकादशी वाले दिन व्रत वगैरह पूजा आराधना कर कर अपने मोक्ष का रास्ता खोल लेते हैं। मोक्षदा एकादशी से एक दिन पहले आप रात्रि को सात्विक भोजन ही करें। ऐसा भोजन में आप पदार्थ न लें जिससे आपको व्रत रखने में कठिनाई हो। आप साधारण भोजन करें और रात को भगवान का नाम लेकर, विष्णु हरिहर का नाम लेकर अपनी आराधना कर कर सो जाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा स्नान कर कर आप अपना व्रत संकल्प लेकर विष्णु जी की आराधना करें। इससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। आपका फल जो है, व्रत का फल आपको बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। और कहते हैं इस दिन किए गए दान पुण्य का भी फल हमको अधिकता में ही प्राप्त होता है, कई गुना होकर प्राप्त रहता है। साथ ही एकादशी का व्रत में आप फलाहार ही खाते हैं या मीठा पदार्थ भी ले सकते हैं, पर इसमें अन्न ग्रहण ना करें, ना ही कोई नमक की वस्तु खाएं। शाम के समय अपना भगवान को भोग लगा के भगवान को हमेशा मीठे का ही भोग लगाएं इसमें, और अपना व्रत खोल सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। ध्यान रहे इस दिन एकादशी के वाले दिन जिस दिन भी आपने व्रत रखा है, 22 तारीख को गृहस्थ जनों के लिए और 23 तारीख को वैष्णव जनों के लिए है। जो भी गृहस्थ जिन्होंने व्रत रखा है, चावल या अन्न का कोई भी पदार्थ ग्रहण ना करें जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए। अगले दिन ब्राह्मणों को भोज कराकर ही आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं और आप चावल भी खा सकते हैं। ध्यान रहे अगर आपके पास ब्राह्मण नहीं है, अगर घर में नहीं आ सकते हैं, तो आप किसी अपने मानजनों को या फिर आप गाय माता को भी रोटी खिलाएं और उसके बाद में अपना पूजा आराधना कर कर अपनी भोजन पदार्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय हैं जो एकादशी वाले दिन कर सकते हैं, आप किसी भी समय कर सकते हैं। 2 दिन एकादशी पड़ रही तो आप किसी भी दिन में आप अपनी सुविधा अनुसार यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा अगर किसी के घर में धन संपदा की कमी है, वैभव की कमी है, पैसा आ रहा है पर खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो आप यह उपाय अवश्य करें। आपको 1 कलश जल लेकर जाना है। अगर गंगा जल है तो आप गंगा जल लेके जाएं, उसमें 7 बेलपत्र के पत्ते डालें। ध्यान रहे पत्ते कहीं से खंडित भी नहीं होने चाहिए। 7 बेलपत्ती के पत्ते डाल आप शिव मंदिर में जाएं। उस दिन सुबह के समय कर सकते हैं, दोपहर के समय आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी कर सकते हैं। और अपनी कामना करते हुए जो गंगा जल है कलश में या जल है, आप साधारण जल जो अपने घर से लेकर गए हैं, वो नंदी के जो उठा हुआ पैर होता है, सीधा पैर, उस पर पूरा जल समर्पित कर दें। और जो 7 बेलपत्ती जो कलश के अंदर है वो अपनी एक एक कर कर कामना कर कर श्री शिवाय नमस्ते महोत बोलते हुए शिव जी के ऊपर समर्पित कर दें। ध्यान रहे जब भी आप नंदी के ऊपर जब आप जल समर्पित कर रहे हैं तो नंदी के सीधे साइड ही आप खड़े होकर जल समर्पित करें अपनी कामना कर कर। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया है, अगर आप अपने घर में पितर दोष है या आप पितरों से परेशान हैं या पितर आपके घर के परेशान कर रहे हैं, तो आप शिव मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में ही शिव जी की शिवलिंग जो स्थापित किया है आपने, उनके सामने आप बैठकर या फिर आपके घर में जो किचन में जो पानी का परिंदे का स्थान है वहाँ बैठकर सुधा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या सुधा स्वधा स्वधा आप या 3 बार मंत्र बोलकर आप अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे आपके घर के प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आप शिव मंदिर में भी जाकर शिव जी के सामने सुधा स्तोत्र का पाठ पढ़ सकते हैं। आपके पास कोई किताब नहीं है तो आप मोबाइल में देखकर भी आप सुधा स्तोत्र का पाठ पढ़ सकते हैं, जिससे आपके घर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें, जिससे आपके घर में हमेशा धन संपदा की बढ़ोतरी होती रहे। आपका जो भी अगर आप जो कमा रहे हैं तो वो हमेशा घर में रुकना चालू हो जाए, उसको ज़्यादा खर्च ना हो, बीमारियों में भी पैसा ज़्यादा खर्च ना हो। तीसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया है, गुरुजी कहते हैं कि हमारा शास्त्र कहता है, हमारा हिंदू धर्म कहता है, जिस बच्चे की नाड़ियाँ, बच्चे या किसी भी वृद्ध या जो भी व्यक्ति है जिसकी नाड़ियाँ चौक हो जाती हैं, तो
एक पीपल का पत्ता लेकर, पीपल का पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, साफ और स्वच्छ होना चाहिए एकदम, तो उसको तांबे के कलश में गलाकर रख दिया जाता है एकादशी और द्वादशी के दिन। और उस बच्चे को 3 बार उसका आचमन करा दिया जाता है पीपल के पत्ते के जल का, तो वह बच्चा आपका स्वस्थ होता हुआ चला जाएगा। उसको रोग बीमारियां जो भी नाड़ियां चौक हो रही हैं वह नहीं होगी। यह गुरुजी ने अपनी कथा में यह और नया उपाय बताया है। इसको अगर किसी बच्चे में कोई बीमारियां है उसको ये अवश्य करें, जिसकी नाड़ियां चौक होती चली जाती हैं, तो ये उपाय उनके लिए पीपल के पत्ते का अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। ये 3 महा उपाय हैं, एकादशी वाले दिन अवश्य करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपके जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा जो भी उपाय दिन तिथियों पर किए जाते हैं, क्योंकि गुरु जी जो उपाय बताते हैं वो हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए होते हैं, और जिन्हें कर हम अपने जीवन के दुखों को नष्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं, और अपनी आगे की जो भी जिंदगी है उसको अच्छी तरह से चलती रहे, जिससे हमारे जो बुरे कर्म है उनका नाश हो और हम हमेशा सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। शिव जी ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। धन्यवाद।